नमस्कार के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीएचयू में बीएसएम और एबीवीपी के छात्रों में जमकर हुई हाथापाई, पुतला फूंकने और हिंदू विरोधी नारे पर भड़का मामला। बीएचयू के अनुरप्पा सभागार में आयोजित बनारस इंटरनेशनल म्यूजिक फेस्टिवल में विश्व और भारतीय संगीत एक ही मंच पर आया नजर। आर्य महिला पीजी कॉलेज में विद्या देवी जी के निर्वाण दिवस पर संगोष्ठी हुई आयोजित। और चौक थाना अंतर्गत सूड़िया व आसपास के क्षेत्रों में एसीपी दशा सुमेध ने माथा तोसन की पैदल गश्त। और अब खबरें विस्तार से। बीएचयू में बीएसएम और एबीवीपी के छात्रों में जमकर हाथापाई हुई। प्रधानमंत्री का पुतला फूंकने और हिंदू विरोधी नारे लगाने पर बवाल भड़का। बीएचयू में भगत सिंह छात्र मोर्चा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र भिड़े। आईआईटी की छात्रा से हुई छेड़खानी मामले में भगत सिंह स्टूडेंट मोर्चा सिंह द्वार पर पिछले 3 दिनों से धरने पर बैठा है। इस बीच बीएचयू में दीवार खड़ी करने का भी जगह जगह छात्र संगठन विरोध कर रहे हैं। इस बीच भगत सिंह स्टूडेंट मोर्चा के छात्रों ने प्रधानमंत्री और कुलपति का पुतला फूंकने का प्रयास किया। इस बीच वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उनसे पुतला छीन लिया, जिस पर गुस्साए छात्रों ने नारेबाजी करनी शुरू कर दी। इसी बीच उनमें से किसी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विरुद्ध नारे लगाए, जिस पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र भड़क गए। बीएसएम के छात्र हिंदुत्व तेरी कबर खुदेगी के नारे लगाने लगे। देखते देखते मामले ने तूल पकड़ ली और दोनों छात्र संगठन के बीच जमकर धक्का मुक्की और हाथापाई मारपीट हुई। बीच बचाव में सुरक्षाकर्मी और काफी संख्या में महिला पुलिस मौजूद रही। एक और जहां भगत सिंह स्टूडेंट मोर्चा के छात्र छात्राओं ने यूपी पुलिस गो बैक के नारे लगाए और बेहद रोष व्यक्त किया, तो वहीं दूसरी ओर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कहा कि इन छात्र गुटों का मतलब छात्रा को न्याय दिलाने से नहीं या बाउंड्री वॉल के खिलाफ नहीं, बल्कि ये सीधे तौर पर चुनावी तैयारी कर रहे हैं। जिन लोगों पर एनआईए का छापा पड़ चुका है, कहीं न कहीं इन छात्र संगठन का ताल्लुक नक्सलवाद से है। आईआईटी की छात्रा को न्याय दिलाने के लिए सबसे पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ही आवाज बुलंद की थी, लेकिन हमने किसी भी छात्र संगठन को गाली देने का काम नहीं किया है। इस दौरान बीएसएम के समर्थन में आए लोगों को बाहर निकालने में प्रोक्टोरियल बोर्ड जुटा रहा। उग्र छात्रों ने पुलिस कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों से भी जमकर धक्का मुक्की और हाथापाई करने का प्रयास किया। पुलिस प्रशासन ने किसी तरह काफी मुश्किल से स्थिति को संभालने का प्रयास किया। भगत सिंह स्टूडेंट मोर्चा के छात्र छात्राओं को और उनके समर्थकों को सुरक्षा घेरे में लेकर पुलिस द्वारा 2 गाड़ियों में बिठाकर कहीं ले जाया गया। अधिकारियों के खिलाफ और पुतला फूका जा रहा है, तो हमने पूरा लंगर खड़ा कर दिए। 4 लड़की को रोकने के लिए सिंबॉलिक पुतले का फूका जाना आप लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिंदा आदमी के साथ गलत होना बर्दाश्त कर सकते हैं। एक बार सोचिएगा। प्रोक्टोरियल बोर्ड के सामने महिला छात्र को यहाँ पर कर रही है।
प्रोटेस्ट तो देखिए खैर जो मुद्दा है उसी पे हो रहा है, जो कि आईआईटी में जो बदसलूकी किया गया है लड़कियों के साथ वही किया गया है। पर अभी जो हुआ है आप देखिए कि हम लोग इधर पहले से खड़े थे, हम लोगों की तरफ से कोई टिप्पणी गई नहीं थी। उन लोगों की तरफ से ये टिप्पणी है कि एबीवीपी गो बैक, एबीवीपी ये, एबीवीपी वो, फलाना निमकाना। तो ऑब्वियसली ये ऑब्वियसली बात है कि अगर हमारे विरुद्ध कोई बोलेगा तो हम लोग भी उसे भड़केंगे। जैसे कि बात है कि हमारे सामने आज आके कहीं बोल के गई है कि तुम्हारे कब्र खुदेंगे, तो ऐसे बात पे हम नहीं चाहते हैं कि कोई इसको सपोर्ट करे। हमको ही लगता है कि कोई ऐसे छोटे मोटे बात को सपोर्ट करते हैं, उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जो भी बात है। और जो लड़की बोल सकती है कि तुम्हारे कब्र खुदेंगे, जो लड़की बोल सकती है, जो लड़की हाथ में दांत से काट सकती है, वो लड़की हमको लगता है वामपंथ तो कुछ भी कर सकती है। जी भैया, हाँ, वो लोग भले ही वो लोग अपने नाम नहीं ले रहे कि हाँ बोल रहे हैं कि सभी छात्र हैं, पर वो लोग एक्चुअली बीएसएम से है, जो कि भगत सिंह स्टूडेंट मोर्चा से है। और वही आप लोग समझ ही रहे कि हम लोगों से अभी धक्का मुक्की हुआ है उसी बात पे कि हम लोग नहीं चाहते कि किसी के आगे टिप्पणी हो, जैसे हम लोग भी नहीं किए, वो लोग क्यों करें। तो बस इस बात से हम लोग को नाराजगी है और इसी बात से हम लोग का ये मुद्दा है। पूरा विश्वविद्यालय जिस दिन से वह दुर्दांत घटना घटी है आईआईटी की, जिससे सभी परिचित हैं, पूरे विश्वविद्यालय में एक अलग सा माहौल है, पूरे विश्वविद्यालय में रोष है। हर छात्र अपने स्तर पर जस्टिस की मांग कर रहा है, न्याय की मांग कर रहा है। लेकिन विश्वविद्यालय में एक तरफ न्याय की मांग है और दूसरी तरफ कुछ विशेष तरह के लोग हैं जो अपने उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। वह सीधा चुनाव की तैयारी को लेकर के धरने पे बैठे। उनका बिल्कुल एजेंडा ये नहीं है कि हमारा मतलब छात्रा को न्याय दिलाने से है या हमारा मतलब बाउंड्री वॉल से। उनका सीधा मतलब ये है कि मौजूदा स्थिति में विरोध करना है, तो हमें किसका विरोध करना है उनको अभी यही रूबरू नहीं है। उनका विरोध किसी छात्रा को न्याय दिलाने से नहीं। लगातार हम 2 दिन से देख रहे हैं विद्यार्थी परिषद उस मांग का हिस्सा है और सबसे पहला प्रदर्शन करने वाला अगर कोई छात्र संगठन था तो विद्यार्थी परिषद था। आप लोगों के माध्यम से भी ये सूचना चली। लेकिन फिर भी कुछ छात्र संगठन के लोग जो अपने आप को तथाकथित छात्र संगठन कहते हैं, लेकिन उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं नक्सली और आतंकवादी संगठनों से, एनआईए का छापा जिन पर पड़ता है, वह छात्र संगठन ये दावा करते हैं कि विद्यार्थी परिषद का छात्र संगठन हमारे साथ ये बदतमीजी करता है। विद्यार्थी आखिर जब आपका आंदोलन किसी छात्रा के न्याय के लिए है तो उसमें विद्यार्थी परिषद को गाली देने की क्या आवश्यकता है। आपका अगर आंदोलन विश्वविद्यालय में बाउंड्री वॉल को लेकर के है तो विद्यार्थी परिषद को गाली देने की क्या आवश्यकता है। आपका आंदोलन आप बड़े आराम से करिए, लेकिन उसमें विद्यार्थी परिषद को गाली देने की आवश्यकता नहीं है। हम भी आंदोलन कर रहे हैं, हमने भी सेंट्रल ऑफिस में आंदोलन किया है। कोई ये वीडियो क्लिप उठा के चला दे और बता दे कि हमने किसी राजनीतिक पार्टी के ऊपर कोई बयानबाजी की, क्योंकि हमारा उद्देश्य छात्रा को न्याय दिलाना, चुनाव प्रचार करना नहीं है। लड़के के साथ रेप होता है, लेकिन आज वही जो पुलिस कैंपस पे तैनात है ये कहते हुए कि हम आपकी सुरक्षा के लिए हैं, तो मैं ये कह देती हूँ कि यही यूपी पुलिस आज मेरे साथ बदतमीजी की है। यूपी पुलिस की जो महिला पुलिस है उसने मेरे प्रेस को मरोड़ा है, मेरे प्राइवेट पार्ट में उन्होंने हाथ मारा है। और जो यहाँ की महिला गार्ड है जो भी हमारे साथ बदतमीजी की है, हमारे लिए शर्म की बात है। और जबकि इस प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है, जब इस प्रदेश में योगी की सरकार आई है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते गया है। आए दिन इस कैंपस में और पूरे उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ रेप होना, बलात्कार होना, छेड़खानी होती है। और यही निर्लज पुलिस चुपचाप देखती है और जब इसके खिलाफ हम आवाज उठाते हैं तो हमें उल्टा मारने के लिए आ जाती है। कि हमारे शर्म की बात। बीएचयू के नोडप्पा सभागार में आयोजित बनारस इंटरनेशनल म्यूजिक फेस्टिवल में विश्व और भारतीय संगीत एक ही मंच पर नजर आए।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के केएन उड़प्पा सभागार में विश्व संगीत और भारतीय शास्त्रीय संगीत एक मंच पर नजर आए। पंडित रविशंकर की ये परिकल्पना साकार होती नजर आई जब मंच पर अंतर्मन को झंकृत करने वाली सितार की धुनों के साथ विदेशी सैक्सोफोन पर बनारस की कजरी सुनाई दी। वहीं स्विट्जरलैंड के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत कैरोल गीत ने सबको भाव विभोर कर दिया। अवसर था पंडित शिवनाथ मिश्रा म्यूजिक फाउंडेशन के द्वारा आयोजित प्रथम बनारस इंटरनेशनल म्यूजिक फेस्टिवल का। फेस्टिवल में भारत के अलावा जर्मनी, स्विट्जरलैंड एवं अन्य देशों के कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। महोत्सव की सबसे खास प्रस्तुति ट्रियो बनारस की रही, जिसमें बनारसी के ख्याति लब्ध सितारविद पंडित देवव्रत मिश्रा के साथ जर्मनी के सैक्सोफोन वादक रोजर हेंसल एवं तबला वादक पंडित प्रशांत मिश्रा की त्रिगुणबंदी रही। दूसरी प्रस्तुति स्विट्जरलैंड से आए कलाकारों के समूह गायन की रही। काशी में पहली बार संगीत सुन श्रोता मंत्र मुग्ध होते रहे। प्रथम बनारस इंटरनेशनल म्यूजिक फेस्टिवल का शुभारंभ मुख्य अतिथि पद्मभूषण पंडित प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी एवं अन्य ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि संपूर्ण विश्व को एक सूत्र में बांधने की शक्ति यदि किसी में है तो वो संगीत में ही है। संगीत जोड़ने का कार्य करती है। बोलना ही है तो बस एक बात कहूंगा कि जब से मुझे देवव्रत सर ने कहा कि आज आप होंगे, माँ कसम मतलब पुराना बनारस याद आ गया। बाय गॉड, पापा जी ऐसे ही मिल जाया करते थे। और शिव सर को मैं क्या बोलूं, चचा बोलूं या भाई बोलूं। चचा इसलिए क्योंकि पापा जी से रिलेशन है, भाई इसलिए क्योंकि कंटेम्प्रेरी अभी भी काम कर रहे हैं। तो बड़ा सभी लोगों ने कहा कि संगीत एक ऐसी भाषा है जो पूरी दुनिया को एक कर देती है। और ये आज ही मैं हमारे साथ जो यहाँ सैक्सोफोन पे हैं, जर्मन के सज्जन हैं रॉजर्स, उन्होंने कहा जब उन्होंने पहली बार बिस्मिल्लाह खां की कजरी सुनी थी तो उनको लगा किसी ने उनके नस में इंजेक्शन डाल दिया और बस नशा हो गया और वो बंदा वहाँ से उठ के यहाँ आ गया बनारस। सिर्फ एक कजरी ने उसको जर्मन से बनारस बुला दिया। ये और मैं देवव्रत सर को सुनने के लिए बेचैन हूँ, तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा। थैंक यू, शुक्रिया। और सबसे बड़ी बात कि जिनको मैं उम्र भर सुनता रहा शिव सर को, आज उनका सम्मान किया, ये दिन याद रखूँगा। नाम लेने के बाद मैं ये नहीं कह पाता कि मैं उनका द्वितीय पुत्र हूँ। कहना पड़ता है कि मैं उनका द्वितीय कुपुत्र हूँ। किस श्रेणी के लोग थे? अस्तु, मैं प्रायः सम्मानित मंच कह के आदरणीय सामाजिक वृंद कह देता हूँ। एक विचारणीय प्रश्न है कि अगर आपने मुझे अपने पॉकेट से निकाल के 5 रुपया दिया तो यह प्रमाणित करता है कि आपके पास 5 रुपया था। हम लोगों का आदर का कोष खर्च होता रहता है, फिर कमी हो जाती है, तब आदर देते हैं आप लोग, तब हम आदरणीय है, दयनीय है, दंडनीय है इत्यादि जिसे कहा जाता है। इसलिए आदर मेरे पास रख दिया जाए, लेकिन हम लोग खर्च कर देते हैं। इसलिए हम आपका संबोधन जब करेंगे तो कहेंगे हे आदरवान प्रणाम। Thank you.
आज बनारस में पहली बार बनारस इंटरनेशनल म्यूज़िक फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, जिसे हमारी संस्था पंडित शिवनाथ मिश्रा म्यूज़िक फाउंडेशन ने इसकी आधार रखी है और आज इसका पहला कॉन्सर्ट हुआ है इस साल का, और हम चाहेंगे कि ये आगे भी बढ़ता रहे। इसका मुख्य उद्देश्य है कि बनारस को पूरे विश्व में सांस्कृतिक राजधानी बनाना और पूरे विश्व के लोग यहाँ आएँ, अपना संगीत यहाँ प्रस्तुत करें, अच्छे से अच्छे कलाकार लोग। और इससे पूर्व पंडित रविशंकर जी ने भी ये परिकल्पना उनकी ये कल्पना थी कि ऐसा कार्यक्रम काशी में होते रहें, और ये काफ़ी गैप के बाद मतलब एक इंटरनेशनल म्यूज़िक फेस्टिवल का ये आयोजन हुआ है और हमारी संस्था इसे कर रही है, और हम चाहेंगे कि देश विदेश से कलाकार इससे जुड़ें। इसमें कहाँ कलाकार आए? अभी यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड के 9 सदस्यीय दल है, वो लोग आए हैं, और जर्मन के रोजर हांसल बहुत बड़े सैक्सोफोनिस्ट हैं, वो आए हैं। तो ये कार्यक्रम बहुत ही दिव्य रूप अपना लेता जा रहा है, और काशी वासियों के लिए ये एक सौगात है, क्योंकि पूरी दुनिया से कलाकार यहाँ आ रहे हैं, वो उनको सुन सके। आप अगर स्विट्ज़रलैंड नहीं जा सकते, आप जर्मनी नहीं लेकिन उनको यहाँ पे सुन सके, और भारतीय कलाकार के साथ युगलबंदी करते हुए सुनेंगे, तो ये एक अलग अनुभूति है। कहाँ पे हो रहा है और आगे क्या है? ये के एन उडप्पा हॉल में है, BHU में, और आगे भी ये होता रहेगा। ये हम लोगों का ये परिकल्पना है कि इसको हम लोग 3 दिन का करेंगे अगले वर्ष। आर्य महिला PG कॉलेज में विद्या देवी जी का निर्वाण दिवस मनाते हुए संगोष्ठी आयोजित की गई। आर्य महिला PG कॉलेज के द्वारा विद्या देवी जी के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में 1 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। महिला अध्ययन प्रकोष्ठ तेजस्विनी द्वारा स्त्री शिक्षा परंपरा का ताना बाना विषय पर आयोजित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी की मुख्य वक्ता प्रोफेसर भावना त्रिवेदी ने कहा कि स्त्री शिक्षा एवं सशक्तिकरण के संदर्भ में भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रकाशमय पक्ष से युवा पीढ़ी को परिचित कराने की आवश्यकता है। सशक्त स्त्री सशक्त राष्ट्र का निर्माण करती है। भारतीय ज्ञान परंपरा में स्त्री की स्थिति को वैज्ञानिक एवं तार्किक तरीके से समझने के लिए वैदिक युग, धर्मशास्त्रीय युग तथा भारतीय पुनर्जागरण एवं पुनरुत्थान का काल पर अध्ययन एवं शोध आवश्यक है। विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर ब्रिजबाला सिंह ने इस विषय को श्री आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद द्वारा संस्थापित एवं संचालित समस्त शिक्षण संस्थानों की संस्थापिका विद्या देवी जी के जीवन चरित्र और समाज में स्त्री शिक्षा के प्रति उनके योगदान पर केंद्रित करते हुए कहा कि विद्या देवी जी का आविर्भाव ऐसे युग में हुआ जब स्त्री शिक्षा के प्रति समाज उदासीन था। ऐसे में विद्या देवी जी ने काशी आकर स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने का तथा शिक्षा के संस्कारों से समाज के लोगों को अलंकृत करने का प्रयास किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर शशिकांत दीक्षित ने की। राष्ट्रीय संगोष्ठी के प्रथम सत्र में अतिथियों का स्वागत महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर रचना दुबे, धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर ममता गुप्ता और संचालन डॉक्टर पूनम ने किया। कार्यक्रम में द्वितीय सत्र में 15 शोध पत्र पढ़े गए। इस सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर प्रीति ने की और धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर सुनीता यादव ने दिया। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी की आयोजक प्रोफेसर सुचिता त्रिपाठी थी। महिला अध्ययन प्रकोष्ठ के सभी सदस्यों के साथ महाविद्यालय परिवार के शिक्षक शिक्षिकाएं, शोध छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। क्या है मैडम, आज किस तरह का ये कार्यक्रम है, क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, इस कॉलेज की फाउंडर श्रीमती विद्या देवी जी थी। उनका आज निर्वाण दिवस है और उनके निर्वाण दिवस पर हम लोग उनको ट्रिब्यूट करते हुए एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का यहाँ आयोजन किया गया है, जिसका विषय है भारत में शिक्षा, स्त्री शिक्षा परंपरा का ताना बाना। क्या है इससे, कितना छात्राओं को क्या कहना चाहेंगी आज विद्या देवी को? देखिए, एक तो एक ऐसी कर्मठ महिला को याद करना जिसका जीवन अपने आप में बहुत प्रेरणाप्रद है, वो एक मैसेज तो है ही बच्चों को कि आप भी अपने जीवन में तमाम विसंगतियों के बाद भी बहुत अच्छा कर सकते हैं अपने लिए, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए। दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीय संगोष्ठी का जो विषय है वो विषय भारतीय संदर्भ में स्त्री की स्थिति को उजागर करने वाला विषय है, और ये इस विषय पर मतलब एक इंडिजिनस अप्रोच के साथ बातचीत होना, स्त्री विमर्श को भारतीय संदर्भ में आंकना,
उस पर विचार विमर्श करना एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने अतीत से लेकर वर्तमान तक को जाने इस त्रिविमर्श को। चौक थाना अंतर्गत सूड़िया व आसपास के क्षेत्रों में एसीपी दशा सुमेध ने अपने मातहतों संग पैदल गश्त की। चौक थाना क्षेत्र के सूड़िया और आसपास की घनी आबादी वाले इलाकों में दीपावली के दृष्टिगत सहायक पुलिस आयुक्त दशा सुमेध अवधेश पांडे द्वारा पुलिस बल के साथ पैदल गश्त की गई। इस दौरान एसीपी दशा सुमेध ने पूरे क्षेत्र का चक्रमण करते हुए सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ भी की गई। कुछ लोगों के सामानों की भी जांच की गई। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर एसीपी ने मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीएचयू नृत्य विभाग संगीत एवं मंच कला संकाय द्वारा व्याख्यान का आयोजन हुआ। बीएचयू नृत्य विभाग संगीत एवं मंच कला संकाय द्वारा आयोजित व्याख्यान में अतिथि व्याख्याता प्रणीता भिवाजी रामा मॉरिशस से पधारी। मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। संकाय प्रमुख प्रोफेसर के शशि कुमार एवं डॉक्टर विधि नागर द्वारा अतिथि व्याख्याता को अंगवस्त्र तथा स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। विभाग तथा संकाय के लिए गर्व की बात ये रही कि अतिथि व्याख्याता प्रणीता की शिक्षा दीक्षा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नृत्य विभाग में कथक विषय से हुई है तथा वर्तमान में वो महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट मॉरिशस में व्याख्याता के रूप में पिछले 14 वर्षों से कार्यरत है। नृत्य कला तथा विज्ञान विषय पर उन्होंने विद्यार्थियों को बहुत विस्तार से नृत्य में छिपे हुए विज्ञान को बताया। कार्यक्रम में प्रोफेसर लैलीना भट्ट, पूर्व संकाय प्रमुख प्रोफेसर वीरेंद्र मिश्रा, डॉक्टर सत्यवर प्रसाद, डॉक्टर खिलेश्वरी पटेल, डॉक्टर रंजना उपाध्याय इत्यादि लोग शामिल रहे। व्याख्यान में बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित हुए। आज हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए एक लेक्चर रखा है, डांस एज एन आर्ट एंड साइंस, और बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है ये बताते हुए कि आज का ये लेक्चर मॉरिशस महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट से पधारी प्रणीता भिवाजी रामा जी द्वारा दिया जा रहा है। सबसे गर्व की बात यह है कि ये हमारे यहाँ की एलुमनाई हैं। इन्होंने 2009 में यहाँ से ग्रेजुएशन किया और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया और महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट में ये पिछले 14 साल से वहाँ पे एजुकेटर के रूप में काम कर रही हैं। और हमारे विद्यार्थी जो आज शिक्षा ले रहे हैं बीए में, एमए में, पीएचडी में, वो निश्चित रूप से न सिर्फ डांस एज एन आर्ट एंड साइंस का लेक्चर सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि नृत्य के पीछे कौन सा विज्ञान छुपा हुआ है, कितनी तरह के विज्ञान छुपे हुए हैं कथक में और भरतनाट्यम में और सभी नृत्य शैलियों में, बल्कि वो यह भी इंस्पायर होंगे कि हमारे यहाँ के बीएचयू के एलुमनाई जो कि मॉरिशस से यहाँ आके जिन्होंने शिक्षा ली और अब वो वही ज्ञान को मॉरिशस में पिछले कई सालों से एज इट इज़ फैला रहे हैं और उसको और ज्ञानवर्धक बनाते हुए। तो दोनों तरह से ये हमारे लिए बहुत लाभान्वित है ये लेक्चर, विद्यार्थियों के लिए भी और विभाग के लिए भी, कि हमारे यहाँ के एलुमनाई आज जो कि इस समय वो डायरेक्टर, सबसे यंगेस्ट डायरेक्टर हैं मॉरिशस कल्चरल ट्रूप की, प्रणीता भिवाजी रामा, वो आज हमारे यहाँ आमंत्रित है और हम लोग को बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है। धन्यवाद। ई कॉमर्स सेवाएं देने वाला बिग फैक्शन ने अपनी 7वीं वर्षगांठ मनाई। बिग फैक्शन ने अपनी 7वीं वर्षगांठ उल्लासपूर्वक मनाई। आयोजकों ने बताया कि हमारी कंपनी बिग फैक्शन एक उभरता हुआ संगठन है और विभिन्न ई कॉमर्स सेवाओं के लिए एक स्टॉप स्थल है। हम विभिन्न ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट और ऐप पर सेवाएं प्रदान करने में विशेषज्ञ हैं। बिग फैक्शन के साथ आपका व्यापार भारत के प्रमुख बाजार में अपनी ऑनलाइन बेचने की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए तैयार की गई व्यापक समाधानों का उपयोग करता है। हम पर भरोसा करें कि
कि हम आपकी ऑनलाइन उपस्थिति को बढ़ाने और आपके ई-कॉमर्स कार्यों को सुविधा से क्रियान्वित करने में मदद करेंगे। सदस्य ने कहा कि हमारे इस सालगिरह के मौके पर हम सभी को गर्व है कि हमने अपने संगठन को इतने महत्वपूर्ण दिशा में बढ़ाने में सहयोग किया है। हमने न केवल अपने ग्राहकों के लिए श्रेष्ठ सेवाएं प्रदान की है, बल्कि हमने भारत के ई-कॉमर्स बाजार में एक महत्वपूर्ण नाम बनाने के लिए भी कठिन प्रयासों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये हमारा 7th ईयर सेलिब्रेशन है लाइक हमारी कंपनी का जो कि 2016 में स्टार्ट हुआ था और ये हमारा 7वां साल है। क्या कहना चाहेंगे इस एडमिटेशन पर? सो इट्स 7th ईयर में फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम सबको थैंक यू करना चाहेंगे, सारे कस्टमर्स को, सारे क्लाइंट्स को जो हमारे ऑल ओवर इंडिया हैं। और बेसिकली हम लोग ऑनलाइन सेलिंग में सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। किसी को भी अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है या उसको ग्रो करना है तो वो हमसे जुड़ सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे यार इस मौके पे? और इस मौके पे यही कहना चाहेंगे कि हम ऐसे और भी बहुत सारे इवेंट्स आगे आते हुए देख रहे हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम बेस्ट लाइक कस्टमर सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करें। किस तरह की है कंपनी, कितना लोगों को इससे लाभ मिलेगा? सो करेंटली हमारा टीम साइज़ 100+ मेंबर्स का है और हम 3000 से ज़्यादा कस्टमर्स को एट ए टाइम केटर करते हैं और डिजिटल मार्केटिंग एंड वेबसाइट डेवलपमेंट और अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जियोमार्ट जैसी कंपनियों पे सेल करने में सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। प्रधान जी 7 साल की जर्नी कैसी रही है जो कि हम लोग भी दूर से देख रहे हैं? सो जर्नी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स के साथ रही है। हमने एक टेबल से इस कंपनी को स्टार्ट किया था, सो इट हैज़ बीन अ रोलर कोस्टर राइड। नए जो व्यापारी हैं जो आपसे जुड़ना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश होगा आपका? संदेश तो यही है कि जैसा ऑनलाइन का ट्रेंड हम देख रहे हैं कि बढ़ रहा है, गवर्नमेंट ने भी अभी ONDC लेके वो आए हैं और जिस तरीके से मेट्रो सिटी में उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, तो वी कैन सी कि आगे ऑनलाइन का जो जर्नी है वो बहुत फास्ट या ऑनलाइन का प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो यही संदेश है कि अपने आप को लोग लाइक नए जनरेशन के साथ लाइन अप करें। बेनियाबाग पार्क में 18 से 84 साल तक की महिलाएं सुबह योगाभ्यास कर निरोग रहने की ओर कदम बढ़ा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में योग लोगों को खूब लुभा रहा है। 18 से 84 साल तक की महिलाओं में गजब का इसका आकर्षण है। बेनियाबाग में ये महिलाएं सुबह 6 बजे पहुंच जाती हैं। सभी महिलाओं का कहना है कि जब से वे योग कर रही हैं, उनसे कई बीमारियां कोसों दूर भाग गई। अधिकतर महिलाएं गृहिणी के अलावा कामकाजी हैं। सभी का कहना है कि उनके घर का मेडिकल खर्च न के बराबर हो गया है। इनके कोच राजकुमार का कहना है कि बेनियाबाग में वो सुबह 6 बजे से 8 बजे तक निःशुल्क प्रशिक्षण देते हैं। इधर देखो, इधर कैमरा इधर है। नहीं रुक गई, इसके बाद आ जाइएगा। अरे रुक जाओ भाई, हमें भी तो ले लो। हम यहाँ पे तरह तरह की बीमारियों को दूर करने के लिए मैं योग कराता हूँ, जैसे माइग्रेशन, सर्वाइकल, स्पेलाइटिस, नी, स्टमक, बैक पेन। और आने वाला दीपावली के समय देख रहे हैं कि प्रदूषण से चलते हुए कितनी बीमारियां फैल रही हैं। इस बीमारी को दूर करने के लिए न जाने कितने तरह के लोग परेशान हैं, तो हम बिना मेडिसिन, बिना कुछ किए मैं सुबह का जो योग कराता हूँ, इससे काफ़ी लोगों को प्रोत्साहित और अच्छे तरीके से लोग स्वस्थ रहते हैं। आज का योग में महिलाएं, बच्चे सब उपस्थित है, क्या उद्देश्य था आज के योग का? आज के योग का उद्देश्य है कि स्वस्थ रहे और काफ़ी लोगों को उत्तेजना करने के लिए, महिलाओं के लिए जिस तरह से मोदी जी ने कार्य किया है, आगे बढ़ चल करके मैं भी चाहता हूं कि निःशुल्क योग द्वारा मैं अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और मैं चाहता हूं कि महिलाएं और उपस्थित होकर के स्वस्थ रहें, ताकि वो घर में, बाहर में, कहीं भी निकलें तो अपने आप को हमेशा ऊर्जावान समझे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीएचयू में बीएसएम और एबीवीपी के छात्रों में जमकर हुई हाथापाई, पुतला फूंकने और हिंदू विरोधी नारे पर भड़का मामला। बीएचयू के अनुरप्पा सभागार में आयोजित बनारस इंटरनेशनल म्यूजिक फेस्टिवल में विश्व और भारतीय संगीत एक ही मंच पर आया नजर।
आर्य महिला पीजी कॉलेज में विद्या देवी जी के निर्वाण दिवस पर संगोष्ठी हुई आयोजित। और चौक थाना अंतर्गत सूड़िया व आसपास के क्षेत्रों में एसीपी दशा सुमेध ने माथा तोसन की पैदल गश्त। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।